सभी साधु संतों की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वसिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। माई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। निज निज कराम निरत श्रुति रीति। 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 एहि के फल पुनि विषय विरागा। एहि के फल पुनि विषय विरागा। अब मम धराम उपजे अनुरागा। तब मम धराम उपज अनुरागा। श्रवण आदिक नव भगति दृढ़ाहि। श्रवण आदिक नव भगति दृढ़ाहि। मम लीलारति अति मन माहि। 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम
सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज राज की जय सभी साधु संतों की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय सभी साधु संतों की जय कल की कथा में हम संशक्ति और असंशक्ति के लक्षण, आसक्ति के भेद, उनके लक्षण और फल का वर्णन, आसक्ति के त्याग से जीवात्मा कर्म फल से संबद्ध नहीं होता, इसका कथन। इस अध्याय में प्रसंग चल रहा था, भगवान ने प्रसन्न किया कि किस प्रकार का संग मोक्षदायक है और किस प्रकार का संग बंधनदायक है और संग का कारण क्या है। इस विषय में भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, शरीर शरीरी, ये दो विभाग हैं। इसको न जानकर मात्र देह में ही आसक्त हो जाना, देह कोई शरीर मान लेना, क्षेत्र मान लेना और उसी क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ आत्मा मान लेना, उसी में अनुरक्त हो जाना, यही संग है, यही आसक्ति है और इसी के करने से जीव बंधन में पड़ जाता है। फिर इसके क्रम के अंदर कि किस प्रकार से इसका उपसंहार हो, कैसे इससे छुटकारा हो, तो बताया कि दो क्रम है। या तो सब संसार को, सब रूप पदार्थ को परमात्मा के रूप में माने तो फिर ऐसा देखेगा, जानेगा, तो किसको छोड़े, किसको स्वीकार करे, सब परमात्मा हो जाए। या फिर कुछ भी अपना स्वरूप नहीं है, ये संसार देह मन बुद्धि चित्त अहंकार तक कुछ भी अपना स्वरूप नहीं है, तो स्वयं आत्मा में स्थित हो जाएगा। इस प्रकार से आसक्ति को त्याग करके स्वरूप में स्थित हो सकता है। कर्म फल के ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के माध्यम से उदाहरण दिए कि कर्मों को निष्प्रय होकर करे, आसक्ति रहित होकर करे, भक्ति में स्थित होकर कर्मों को करे। इस प्रकार से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के माध्यम से बताया। आगे इसी प्रसंग के अंदर भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, वृक्ष एक स्थान पर स्थित रहकर अपने स्थावर शरीर से जो शीत, वात और घाम के कलेशों को सहता रहता है, वह उसके पूर्व जन्मों की अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सरकार की जय। आगे यदि अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, मुक्त हो जाए, तब तो परमपिता की, परमात्मा की या स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और यदि स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है, भगवान के धाम को नहीं पहुंचता है, मुक्त नहीं होता है, तो दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ता है। और क्योंकि इसने आसक्ति का परित्याग नहीं किया, संग का परित्याग नहीं किया, तो उस आसक्ति के वशीभूत होकर अलग अलग योनियों में जीव को जन्म लेना पड़ता है। वृक्ष आदि स्थावर जो योनियों के अंदर, या फिर कीट पतंग आदि की योनियों के अंदर, आगे मनुष्य, देवता, अलग अलग योनियों में। तो किस किस योनि में यहाँ पर जीव आता है अपनी आसक्ति के कारण,
उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए और कैसे कैसे क्लेश भोगता रहता है, कष्ट भोगता रहता है। मुनि कह रहे हैं कि वृक्ष एक स्थान पर स्थित रहकर ठंडी, गर्मी, धूप, ये सारे क्लेश सहन करता रहता है। ये उसके पूर्व जन्मों के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों का ही फल है, ऐसा मुनि कह रहे हैं। एक ही स्थान पर है, अब हिल नहीं सकता है और वहीं पर विवश है, क्योंकि वृक्षों के अंदर भी प्राण है, जीव आत्मा है। वृक्षों में और जो चेतन विभाग है, वृक्ष भी चेतन विभाग का ही अंश है। चेतन में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक स्थावर है, दूसरे जंगम है। स्थावर वे जीव हैं जो एक जगह पर ही रहते हैं, उनमें वृक्ष इत्यादि हैं। पर्वत भी जीव होते हैं, वो भी स्थावर होते हैं। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से प्रकट होने के कारण चेतन ही है, परंतु अपने स्वभाव के कारण, फल के कारण अलग अलग योनियों में आ जाते हैं। एक तो परमात्मा ने इस संसार का जब निर्माण किया तो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार है। परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार जब देह होती है तो वो देह बाधक नहीं होती, वो देह दिव्य होती है, देव स्वरूप होती है। और जब अपने कर्मों से हमें देह मिलती है, वो देह यदि आसक्त होकर हमने ऐसे देह को प्राप्त किया तो दुख प्रदान करती है। परमात्मा की व्यवस्था में जैसे संसार का निर्माण हुआ, प्रकृति का निर्माण हुआ, तो उसमें पर्वतों का भी निर्माण हुआ, सरिताओं का भी निर्माण हुआ, वृक्षों का भी निर्माण हुआ। तो ये परमात्मा की व्यवस्था से सब स्थावर, जंगम, जड़, चेतन बना हुआ है। तो इसमें उस व्यवस्था में पर्वत इत्यादि जो बने हुए हैं तो देव स्वरूप हैं, देवता जैसे देह हैं उनके। लेकिन जब हम अपने कर्मों से अलग ही योनियों में, स्थावर या जंगम योनियों में, वृक्ष आदि योनियों में या कीट पतंग, मनुष्य आदि योनियों में आते हैं और आसक्ति के कारण आते हैं, दुख स्वरूप आते हैं, तो हमें, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कुछ वस्तुओं का, अधिकारों का दुरुपयोग किया, या फिर जो करना चाहिए था वो कर्तव्य कर्म नहीं किया, तो उसके फल स्वरूप फिर आगे योनियां निर्धारित होती हैं। और उन योनियों में जीव आकर जिस वस्तु का दुरुपयोग किया गया है या जिस कर्तव्य कर्म का पालन करना था वो नहीं किया गया है, तो उसके फल स्वरूप अगला जन्म, अगली योनि, अगला देह निर्धारित होगा और फिर वहाँ आकर वो उन कष्टों को भोगता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं एक स्थान पर रहता है वृक्ष और वहीं पर धूप, सर्दी, गर्मी, घाम, ये सब सहन करता रहता है, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता। ये उसकी आसक्ति के कारण, उसके अज्ञान, अहंकार के कारण, इसके कारण इसका ये ऐसा जन्म हुआ है और अपने इन दुखों को भोगने के लिए यहाँ पर ये विकल है। पृथ्वी की दरार में पड़ा हुआ कीड़ा अंगों के पीड़ित होने के कारण विकल हो जाता है और जो काल क्षेप करता है वह उसके पूर्व जन्म के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। जब हम अपने देह का, अपनी वस्तुओं का, पदार्थ इत्यादि जो हमारे पास है, उनका दुरुपयोग करते हैं, अब भगवान से बिल्कुल विमुख होकर, एक बड़ा दोष है कृतघ्नता का दोष। कृतघ्नता के दोष में जिसकी वस्तु है, जिसने प्रदान की है, उसका हम उपकार नहीं माने, उसको उसका अधिकार नहीं दें, उसको हम सम्मान नहीं करें, तो कृतघ्नता का दोष लगता है। और कृतघ्नता का दोष कहते हैं बहुत बड़ा दोष होता है। एक बार एक चांडाल ने मनुष्य की खोपड़ी में मांस रखकर अपने पति के लिए जा रही, भोजन, मांस का भोजन है, मनुष्य की खोपड़ी में रखा हुआ है, और जब चलती है, कदम आगे बढ़ाती है तो पहले जल छींटती है थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ती है।
फिर जल छींटती है, फिर आगे बढ़ती है। एक महात्मा ने देख लिया, चांडाल की योनि है, मनुष्य की खोपड़ी में मांस लिए हुए है, इतनी है पवित्रता, इतनी है शुद्धि है, और ये क्या पवित्र करके आगे बढ़ती है, क्या करती है ये? तो महात्मा ने कहा कि देवी तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे आगे जल क्यों छींटती हो आगे कदम बढ़ाने के पहले? तो कहने लगे महाराज मैं अपने पति के लिए भोजन लेकर जा रही हूँ, और ये भोजन अपवित्र ना हो जाए इसलिए मार्ग को पवित्र करके आगे बढ़ती हूँ। तो महात्मा कहने लगे कि इससे अपवित्र क्या होगा? मनुष्य की खोपड़ी, उसमें तूने मांस भरा हुआ है, और किस अपवित्रता, किस अशुद्धि से तू इसको बचा रही है? ये तो खुद ही अपवित्र है। कहने लगी मैं जानती हूँ यह पवित्र है, परंतु इससे भी ज़्यादा अपवित्रता है संसार में। वो क्या है? तो ये कहने लगी चांडालनी कि महाराज कृतघ्नता सबसे बड़ी अपवित्रता है, सबसे बड़ी अशुद्धि है, सबसे बड़ी। कृतघ्न का दर्शन हो जाए या कृतघ्न यहाँ से गुजरा हो और उस कृतघ्न की रेणु चरण रज हो, उससे कहीं इस भोजन का संपर्क ना हो जाए, इसलिए उस कृतघ्नों की छाया से या उनके संपर्क से इस भोजन को बचाकर मैं चल रही हूँ, क्योंकि ये है एक तो अपवित्र, परंतु इससे भी ज़्यादा अपवित्रता है कृतघ्नता में। बस उससे बचाकर इसको ले जा रही हूँ और अपने पति को ये भोजन खिलाऊंगी मांस का। तो महात्मा कहने लगे धन्य, संसार में सबसे बड़ा पाप है कृतघ्नता। किसी ने हमारा कोई कार्य किया, उपकार किया, हमें सहायता दी और उसका हम आभार नहीं माने, इसको कृतघ्नता कहते हैं। तो परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े भाग से मानुष तन मिला है, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है, सदग्रंथ ऐसा वर्णन करते हैं देवताओं को नहीं मिलता, ये मनुष्य दे परमात्मा ने कृपा करके दे दी, सुविधाएं सब कुछ दे दी, और उसको याद नहीं करता, उस परमात्मा को याद नहीं करता। कितनी ज्यादा कृतज्ञता है। जिन तुमको तन मन धन देना, जिन तुमको तन मन धन दीना, नयन नासिका मुख रसना, नयन नासिका मुख रसना, जाको रचत मास दस लागे, जाको रचत मास दस लागे, ताही न सुमिरे एक छिना, ताही न सुमिरे एक छिना, गोविंद गुणा गोपाल गुणा, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाइले मन गोविंद गुणा, गाइले मन गोविंद गुना, ऐसो समय बहुरी नहीं पे, ऐसो समय बहुरी नहीं पे, फिर पछताही मेरे मना, फिर पछताही मेरे मना, गोविंद गुणा गोपाल गुणा, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाइले मन गोविंद गुणा।
उस परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन हमने उसको याद नहीं किया, हमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जिनके अधिकार थे, जिनके हिस्से थे, वो हमने प्रदान नहीं किया। बस उसको बोलकर, शरीर को अपना स्वरूप मानकर, इसको एसी में सुलाता है, बढ़िया खाना खिलाता है, बस इसी को नहलाना धुलाना, इसका और इसके संबंधियों को न्याय से अन्याय से धन अर्जित गलत कार्य है। बस अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान, दूसरा कुछ भी हो जाए, परमात्मा कौन है मैं जानता नहीं, संसार क्या वस्तु है कोई मतलब नहीं, कहाँ से मिला, कैसे मिला, किस परंपरा से मिला, कैसे टिकेगा कोई मतलब नहीं। अपने में पूर्ण के जैसा, बस जैसे मैं ही पूर्ण हूँ, अपने में ही तृप्त है। अच्छी वस्तुओं का सदुपयोग करना दोष नहीं है, करे, परमात्मा ने दिया है, ठीक है, खूब खाना पीना रहना जीना अच्छे ढंग से करे, कोई दोष नहीं है, परंतु उसको याद करके करे, उसने दिया, उसको भोग लगा के भोजन करें, उसको वस्तुएं निवेदित करके, उसका धन्यवाद करके सब पदार्थ प्रयोग करें, उसको सवेरे शाम दोपहर याद करें, जिनके जिनके अधिकार हैं, जिनके हिस्से हैं, उनको निकाले। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, 5 यज्ञ ग्रस्त करे, प्रतिदिन करे, 2 मिनट भी नहीं लगते, परमात्मा में ही हो जाएंगे, परमात्मा में ही करते, 5 बलियाँ परमात्मा को ही दे दें। ऐसे ये 5 यज्ञ करे तो फिर क्या होता, पाप नहीं लगता है। 5 यज्ञ हैं, जैसे सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, ग्रस्त को 5 यज्ञ करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ अर्थात उसको याद करें, ब्रह्म के साथ जुड़े, वो यज्ञ करें, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ, देवताओं को याद करें, देवताओं के लिए प्रतिदिन मंदिर में उनको नमस्कार, अभी हमने देवताओं को नमस्कार किया ना, सभी साधु संतों की जय, सभी ब्राह्मणों की जय, सभी देवी देवताओं की जय, किया ना भी प्रणाम, तो उनको हमसे क्या चाहिए, बस प्रणाम कर लो, याद हो गया बलि, हो गया यज्ञ। तो दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ में यदि समय हो और कभी कभी मन करे तो अग्नि में आहुति डाल के वो करे, ब्राह्मण को बुला के अपने घर में यज्ञ करे, नहीं तो प्रतिदिन प्रणाम करे देवताओं को भगवान के रूप में अपने मंदिर में। और यदि ऐसा भी ग्रस्तों के लिए कहा गया है, जैसे साल भर इस प्रकार से नहीं कर पाता है, जैसे प्रणाम कर लिया, प्रतिदिन प्रणाम तो कर ही सकता है देवताओं को, परमात्मा को, तो प्रणाम तो करता ही रहे प्रतिदिन, समय मिल जाए 1 बार 2 बार हवन करवाए देवताओं के निमित्त। नहीं तो जो नवरात्रि होती है 2 बार आती है ना साल में, वैसे 4 बार आते हैं नवरात्रि साल में, पर मुख्य हम 2 बार, 1 बार ग्रीष्म वाले आते हैं, एक शारदीय आते हैं। तो पहला संवत्सर यानी कि पहला साल पहले ही नवरात्रि से प्रारंभ होता है हमारा, प्रतिपदा जो ग्रीष्म की प्रतिपदा होती है नवरात्रि में, उससे हमारा नया साल प्रारंभ होता है। तो जब नवरात्र होता है विशेष करके गृहस्थ को तब बड़ा सजग रहना चाहिए, प्रारंभ साल का, उस समय कोई प्याज लहसुन या कुछ भी तामसिक भोजन नहीं करे, नवरात्रि रखे, 9 दिन भोजन नहीं करे, बस सात्विक भोजन करे, पूजा अनुष्ठान सब कुछ करे। उस दिन विशेष करके यज्ञ, प्रतिदिन यज्ञ करे देवताओं के प्रति, प्रतिदिन माता को प्रणाम करे, परमेश्वर को प्रणाम, उनके लिए व्रत नियम, सात्विक भोजन, सात्विक कर्म, जितना भी अच्छा कर सकता है तो 9 दिन कर ले, फिर 6 महीने के बाद फिर 9 दिन कर ले, 18 दिन कर ले, इतना तो करे कम से कम। और बीच बीच में यदि यज्ञ कर सकता है वो करता रहे, प्रणाम प्रतिदिन करे देवताओं को। तो पहला ब्रह्म यज्ञ, उससे जुड़े, ये ब्रह्म यज्ञ अभी जो हो रहा है ये ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान का, परमात्मा का, जहाँ भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की सेवा पूजा, लड्डू गोपाल जी या जिस रूप में जो परमात्मा को मानते हैं, तो परमात्मा की सेवा ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ, देवताओं को प्रणाम, वो देवता आँख नाक कान सब में तो है ना, तो उनका सदुपयोग भी करता रहे, देव यज्ञ। तीसरा अतिथि यज्ञ, अब अतिथि तो कोई आता नहीं और आ भी जाए, कभी आए तो ठीक है वो करे, नहीं तो जैसे 5 ग्रास निकालने का, जो 5 प्राण है ना हमारे शरीर के अंदर, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 मुख्य है, 5 गुण हैं। तो 5 प्राणों में हम 5 आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं। तो
प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, स्मानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ऐसे करके 5 आहुतियाँ, 5 गिलास अपने मुख में भी जब भोजन करते ना तो पहले प्रणाम करें और उस भाव से भोजन करें कि परमात्मा पा रहे, देवता पा रहे, पितृ पा रहे, ब्रह्म पा रहा, मैं एक तो मैं ऐसे भोजन कर सकते मैं पा रहा हूँ, एक उसको भोग लग रहा, तो पहले वहाँ मंदिर में भोग लगाए भगवान को, मंदिर में पूजा करे, देवताओं का पूजन करे, और ये 5 यज्ञ। और खाली उस वक्त जैसे इस भाव में रह के भगवान खा रहे हैं तो हाँ वही है, वो यज्ञ है। नहीं, तो ये भी मतलब याद रखना है कि जैसे नहीं भगवान पा रहे हैं भाई, पूरा ही हो रहा है, भगवान में तो सब है। जैसे कृष्ण भगवान ने पाया तो दुर्वासा जी और उनके साथ 10,000 थे ना ऋषि, पांडवों के शिविर में जब मुनि दुर्वासा गए तो आधा कण खाया, आधा कण भगवान ने ले लिया, आधे कण में पूरी त्रिलोकी तृप्त हो गई। तो भगवान को जब हम भोग लगाते हैं त्रिलोकी पूरे हमारे पितृ यज्ञ डेली करना चाहिए। पितृ यज्ञ कैसे करेंगे, तो जैसे हम जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ग्रास लगाते हैं, तो पहले हम ऐसे लगाए 5 लगाते हैं, एक गुरु जी के लिए लगा दिया हमने, दूसरा हमने देवताओं के लिए लगा दिया। अब उसमें एक ही ग्रास में पहले मान लो जैसे हमने एक ग्रास लिया, कोई भी हम ले रहे हैं, मान लो पराठा है कोई भी, और उस पर दही या कुछ भी हम रख के तुलसी जी छोड़ी, और हमने उसमें ऐसे विचार किया कि आप एक परमात्मा है, परमात्मा के पहले, परमात्मा के पीछे, जैसे हमसे पहले हमारी संतान, फिर हम दूसरे, तीसरे हमसे बड़े हमारे पूजनीय माता पिता, हो गए ना 3, ऐसे। तो ऐसे संकल्प करें कि हे प्रभु जी, आपसे पहले जो भी पूजनीय है, गणेश जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, ऋषि संत महात्मा, सब उसमें संकल्प कर ले सबका। और फिर आप माता पिता राधा गोपाल जी या राम माता जानकी, प्रभु श्री राम जी, गौरी शंकर जी, आप, और फिर जो आपके पीछे पाने वाले हैं जैसे नंदी महाराज और दूसरे, सब के लिए, पूरी त्रिलोकी के लिए मैं ये प्रदान करता हूँ, स्वीकार कीजिए, स्वाहा। उनको आप पवा दीजिए ध्यान में और दूसरी कटोरी में रख दीजिए। ऐसे आप 5 ग्रास खिलाइए भगवान को, पूरी त्रिलोकी को खिला दिया। भगवान के पहले वाले, भगवान के पीछे वाले, हो गए ना। इस प्रकार से हमारे पितृ भी तृप्त हो जाएंगे, देवता भी तृप्त हो जाएंगे, जीव जंतु पशु पक्षी, और नारायण भी, नारायण के पीछे जो पार्षद होते हैं सब हो गए। ऐसे करके 5 आहुतियाँ डालनी चाहिए, अपने मुख में भी डालो, अग्नि में डालो, या भगवान को ऐसे करके तुलसी छोड़ के ऐसे पवाओ परमात्मा को, तो 5 उसमें सब आ जाएंगे देवता वगैरह। ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा अतिथि यज्ञ, चौथा काक बलि यज्ञ, जो बार चिड़िया कबूतर इनको जो दाना डालते ना, इसको कहते हैं काक बलि यज्ञ। कौन कौन से हो गए, ब्रह्म, देव, पितृ, फिर एक पितृ हो गया, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, काक बलि यज्ञ, 5 यज्ञ गृहस्थ को करने चाहिए प्रतिदिन। सब आगे ना। जब हम भगवान को देखो, जब हमने ग्रास लिया और तुलसी जी रख ली उसके ऊपर, और याद किया कि हे प्रभु जी, जो आपसे पहले जिनको आप पवाते हो, जैसे गाय को भगवान अपने से पहले खुआएंगे, ब्राह्मण को अपने से पहले खुआएंगे, संत महात्माओं को, गणेश जी को भगवान कहते हैं, पहले आप उनको भोजन करा के भगवान भोजन करते हैं, है ना। तो जो आपसे पहले पूजनीय जितने हैं वो, फिर आप राधा माधव माता पिता जी, और आपके बाद पाने वाले जो आपके पार्षद गण हैं वो सब, अर्थात पूरी त्रिलोकी आ गई इसमें, आप पाइए। अब अग्नि है तो अग्नि में छोड़ दीजिए, अग्नि मुख होता है देवताओं का, परमात्मा का। अग्नि नहीं है तो आप उनको ध्यान से बस ऐसे उनको मुख में पवा दीजिए, ऐसे 5 ग्रास पवाइए, 5। तो ऐसे हर मतलब जैसे ऐसे 5 हर बार यही अनुभव करना, या एक ग्रास में जैसे खाली मतलब जो भगवान से पहले दूसरे हर ग्रास में 5, मतलब हर एक को 5-5 ग्रास मिली ना। फिर अगर हमने 500 ग्रास इस भाव से भगवान को पवाई तो सब देवताओं को भी 5 ग्रास मिली, पितरों को भी 5 ग्रास मिली, अतिथियों को भी 5 ग्लास मिली, काक बलि यज्ञ में भी 5 ग्रास हुई, 5-5 ग्रास गई ना सबको। यदि हम एक बार एक को पवाएंगे तो फिर नहीं मिलेगा ना। ऐसे 5 सबको 5 प्राण है ना, तो प्राण अन्न से तृप्त होता है, अन्न यदि मिल जाए तो प्राण तृप्त हो जाता है, और प्राण जो है, प्राण से त्रिलोकी चलती है, ठीक है। तो प्राण की मांग है भोजन, और भोजन अन्न को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म क्यों कहा गया?
कि अन्न से त्रिलोकी, अन्न से संसार, अन्न से जीव चलता है, अन्न से जीवन का सृजन होता है, और जीवन के सर्जन में जो सहायक है वो ब्रह्म है। तो अन्न ब्रह्म है और जिनको हम पवा रहे हैं वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म में ब्रह्म, और अब जो ये आहुति देने वाला वो कौन? वो मैं है। वो मैं है तो कर्म बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा, और वो मैं नहीं है तो वो फिर वो भी ब्रह्म है। समझ गए? यदि मैं पवा रहा हूँ ऐसे करके, वो भी खराब नहीं है, लेकिन उससे फल, उससे कर्म बन जाएगा, कर्म बन के फल होगा, फल होगा तो जन्म होगा फिर। तो लेकिन अब इस भाव से अन्न भी ब्रह्म है, जिनको पुआरे वो भी ब्रह्म है, जिसके द्वारा इंद्रियों के द्वारा पुआरे वो भी ब्रह्म है, और इसके पीछे जो सत्ता आत्मा की वो भी ब्रह्म है। तो पांचों शक्ति पांचों जगह ब्रह्म है। तो ब्रह्म ब्रह्म में समा रहा है, तो ब्रह्म ब्रह्म का वर्तन कर रहा है ना ब्रह्म। इस भाव से 5 ग्रास ऐसे अपने मुख में भी, पहले जैसे भोजन आ गया ना सामने में, तो भोजन को पहले प्रणाम करना, ब्रह्म है भोजन, परमात्मा का रूप है। भगवान को याद करना, भोजन को देखो तो भगवान को प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करो, प्रणाम करके अच्छा है उसमें से भी ऐसे ग्रास निकालो। तुलसी जी नहीं है तो मन से तुलसी जी छोड़ो, भगवान को भोग लगाओ, कहीं भी यहाँ बैठे यहीं लगाओ टेबल पे, जब से हम खाते हैं बस उनको ऐसे मन से हो तो वहीं प्रकट हो जाए, वहीं उनको भोग लगा दो, रख दो कटोरी में, अपना पालो, उसको भोग को बाहर लगा दो। और उसको प्रति बार, कम से कम दिन में तो 2 बार ना, एक बार सवेरे हम भोजन करते, एक बार हम शाम को भोजन करते, जो 3 बार भोजन करते 3 बार लगा लें। तो ऐसे भगवान को भोग लगाया तो बचा हुआ जो है अवशेष वो प्रसाद है, जो बच गया। भगवान को भोग लगाने के बाद बची हुई वस्तु प्रसाद होती है, अब वो अन्न नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद भूषण पट धरहि। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में कैसे भोजन करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद भूषण पट धरहि। तेरा प्रसाद, उनका प्रसाद मान के खूब हार श्रृंगार पहनो ना, खूब भूषण आभूषण, पट वस्त्र भगवान का प्रसाद है, पहनो तो दोष नहीं लगेगा। और उसको निवेदन कर दो, पहले करो भोजन, तुम ही निवेदित भोजन करो, भगवान को निवेदन कर दो, प्रसाद बन गया। अच्छा, उस प्रसाद में भी सीधा भी पालो तो ठीक है, प्रसाद है, उसमें वहाँ पर ये भाव रहेगा कि मैं पा रहा हूँ, है ना। और ऐसा आया शास्त्रों में कि भगवान कपिल जी कहते हैं माता देवहूति से कि माँ, मैं ब्राह्मणों के मुख में घृत मिश्रित पदार्थ की आहुति डालने से जितना प्रसन्न होता हूँ, इतना प्रसन्न अग्नि में आहुति डालने से नहीं होता। ऐसा परमात्मा ने कहा भागवत जी के अंदर। अच्छा, प्रतिदिन तो ब्राह्मण हमें मिले कहाँ प्रसाद कमाए ब्राह्मण देवताओं को मिल जाए और कोई पवा दे तो कहना ही क्या है, नहीं है तो क्या क्या करें। जो ब्रह्म को जानता वो भी ब्रह्म होता है, ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा, है ना। जो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। बोले वृंदावन ब्रह्म को जान गया है तो अब मैं नहीं है ना, या तो मैं रहेगा या ब्रह्म रहेगा, 2 में से 1 रहेगा। जब तू था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब अंधियारा मिट गया दीपक दीरग न, प्रेम गली अति सांकरी या में 2 न समाये, है ना। प्रेम की जो गली है वो बड़ी पतली है, उसमें एक ही रह सकता, 2 नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में 2 न समाये। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो अब ब्रह्म को जान गया ब्रह्म को जानने के बाद मैं नहीं रहता, तो ब्रह्म हो जाता। या तो हम मैं खा रहा हूँ, बड़े मज़े से खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं भी खा ले कोई बात नहीं, पहले भोग लगा दे भगवान को, नहीं तो पाप कृतघ्नता आ जाएगी। मैंने किसने दिया भगवान भोजन? भगवान ने दिया ना। ये भूषण ये सब घर गाड़ी घोड़ा कार व्यवहार किसने दिया? परमात्मा ने दिया। अगर कहीं हमारे माँ बाप ने दिया तो परंपरा से मिला ना।
उनको किसने दिया? उनके माँ बाप। सबके माँ बाप कौन है? परमात्मा। तो उन्होंने दिया। तो अपने माँ बाप को भी याद कर ले, पूर्वजों को याद कर ले। पितृ यज्ञ कहा ना, उन पितरों को यज्ञ, पितरों की बलि प्रतिदिन क्यों हम कल दिन? उन्होंने दिया, उन्होंने ये दे दिए, उन्होंने पदार्थ दिए पितरों ने, माँ बाप ने, तो उनको याद, उनको नमस्कार। अब भगवान में सबको नमस्कार हो जाएगा। तो या तो भगवान को भोग लगा के स्वयं पाले याद नहीं रहता तो ठीक है, खा जाए, कोई बात, उसमें भी दोष नहीं है, कृतज्ञता नहीं लगेगी। और यदि आया खा गया चुपचाप पर बस, तो पाप लग गया है। पाप खा रहा है, पाप खाता है। उसको गीता जी में चोर बताया है। जिसने दिया है उसको याद किए बिना, उसको दिए बिना खुद ग्रहण कर लेता, चोर है। ऐसा लिखा गीता जी में कहा अर्जुन, वो मनुष्य चोर है, चोरी का खाते हैं, पाप खाते हैं, पाप। तो पहले भगवान को भोग लगा दे, प्रसाद हो गया, फिर पाप नहीं रहेगा, वो भोग हो जाएगा। अच्छा, ऐसा उससे उत्तम जो रीति है, वो क्या रीति है? मैं ही ना रहे, मैं नहीं है, ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। तो यहाँ भी तो ब्रह्म ही है ना, सब ब्रह्म पा रहा है। क्या बोला भगवान कपिल ने? माँ, घृत मिश्रित पदार्थ जब ब्राह्मण के मुख में डलता है ना, तो उससे मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अग्नि में आहुति डालने से नहीं होता। ऐसा भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति को। अब ये तो ब्रह्म है, वो तो मैं तो है नहीं, वहाँ तो ब्रह्म है, ब्राह्मण है ना, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है। और वो तो प्रतिग्रास पा रहा है, उससे जुड़ा हुआ। तो कौन पा रहा है? मैं तो नहीं पा रहा, मैं तो है ही नहीं, वो पा रहा है। घृत मिश्रित प्रसाद पदार्थ, स्वाहा स्वाहा। अब 2 रोटी खाए, 3 खाए, जितनी पता, स्वाहा उससे जुड़ा हुआ है। एक भी नहीं खाया उसने और वो पेट उसका भर गया, तृप्ति उसकी होगी। कितनी सुंदर बात, कितनी अच्छी बात है ना। होगी ना बलि 500। पूरा भोजन नहीं करे, 5 गिलास तो पा ले, 5 गिलास तो भगवान को पवा दे, तो 500 यज्ञ हो जाएंगे। मंदिर में 5, मुख में 5, ऐसे करके भोजन अच्छा है। पूरा प्रसाद ही ब्रह्म पाए, मैं नहीं पाए, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? कृतघ्नता। और जब कृतघ्नता होगी, क्या बताया कि वस्तुओं को उपयोग करने में, धन को उपयोग करने में, शरीर आदि को उपयोग करने में दोष बिल्कुल नहीं है। दोष होता तो भगवान देते ही नहीं, परंतु गलत रीति से प्रयोग करने में दोष है। मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसमें कृतघ्नता लग जाएगी। मिसयूज के अंदर उसमें पाप लग जाएगा। अब हम मिसयूज करते हैं, हम कहाँ कृतघ्नता करते हैं? हम भगवान को याद ही नहीं करते, खा गए, भगवान को याद नहीं करते, सब जगह अपनी मोर है, मेरा घर, मेरे भगवान को याद करके खा ले तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान को याद करके नहीं खा ले, भगवान खा ले, भगवान से खाना, हाँ वो भी अच्छा है। भगवान का याद करो तो हाँ ये भी अच्छा है, ये भी खराब बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है कि भगवान को भोग लगा दिया और हमें याद नहीं रहता कि भगवान खा रहे हैं, इस भाव में हम नहीं जा पाते मानो, और हमने तो वो प्रसाद है, उसमें दोष नहीं लगा, वो भी ठीक है। भगवान को जो हमारे पास धन कमाई जो भी है ना, उस कमाई में से थोड़ा सा निकाल के परमात्मा को चढ़ा दिया। मान लो किसी आदमी की तनख्वाह 10,000 रुपये, उस 10,000 में से 10 रुपये ही निकाल लिए, भगवान ये आपके, और उसकी गुल्लक में डाल दिए, प्रसाद हो गया ना, बचा हुआ पदार्थ। उस एक थाली में समय ग्रास ही तो भगवान को खिलाते हैं, अच्छी वस्तु प्रसाद होती है। हम घर में प्रवेश करते हैं, क्यों हम पूजन करवाते हैं? पहले आगे आ जाए, सीधा घुस जाए, नहीं ये तूने दिया है। गृह प्रवेश के पहले देवता स्थापित होते हैं, गृह प्रवेश के पहले उसका पूजन होता है। क्यों पूजन है? उसको याद किया गया है, तूने दिया है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो उसका पूजन है, तो घर प्रसाद हो गया, हो गया ना। वस्त्र को प्रसाद हो गया, भोजन प्रसाद हो गया। कोई भी, अब हमारे पास कोई भी पदार्थ है, रुपया है, गाड़ी है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, जमीन संपत्ति कुछ भी है, बीवी बच्चे कुछ भी है, तो बीच बीच में भी उसको प्रसाद बनाता रहे, भगवान के पास जाता रहे, तीर्थ में जाता रहे, मंदिर में जाता रहे, जोत से जोत लगी रहे, भोग लगता रहे, कुछ निकलता रहे, बच्चों को भी ले जाता रहे, खुद भी जाता रहे, उसको याद रखे। बस उसको क्या चाहिए हमसे, हम उसको क्या दे सकते हैं? बस उसको याद करना ही है। बस उसको याद कर लिया तो कृतज्ञता नहीं है, वही चीज़ें प्रसाद हो जाएंगी। अच्छा, वही चीज़ें सदुपयोगी हो जाएंगी, कल्याणकारी हो जाएंगी, उसी से बच जाएगा। अब इतना नहीं किया, बस उसको याद नहीं किया, उसको भोग नहीं लगाया, अपनी मोहर लगा के खा गया, कर लिया,
चीज़ें प्रयोग में। एक शब्द है भोग और दूसरा है उपयोग, है ना। भोग में दोष है, उपयोग में दोष नहीं। उप कहते हैं, उप छोटी चीज़ है, उप माने छोटी, उसमें उपसर्ग लगा हुआ आगे। उप यानी कि पूरा नहीं है, भोजन आया यूं का यूं नहीं खाया है, उसमें से निकाल दिया तो अब ये बचा हुआ है, अवशेष है, छोटा है। मेन राष्ट्रपति नहीं हूँ, उपराष्ट्रपति छोटा हूँ, मेन तो वो है। पहले उसका और उप भोजन हमारा, पहले घर उसका, उप घर हमारा। तो हम उपभोग करें, उपयोग करें, भोग नहीं करें। या तो उपभोग या उपयोग, भोग नहीं। भोग अगर करेगा तो फंस जाएगा। अब ये प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक क्रिया में आप समझ लो इस चीज़ को, स्पष्ट हो गया। तो जहाँ उपयोग करेगा उसमें, उपभोग करेगा उसमें तो बचा रहेगा, और जहाँ भोग करेगा ना अपना मोर लगा के, वहाँ कृतज्ञता आ जाएगी, वहाँ फंसेगा। फिर क्या होगा, अब आत्मा को भूल जाएगा, परमात्मा को भूल जाएगा, स्वरूप को भूल जाएगा, संसार याद रह जाएगा, शरीर याद रह जाएगा। अब तो शरीर के लिए जीता, शरीर के संबंधियों के लिए। अब ये शरीर तो मरेगा। जब ये शरीर मरेगा और यहाँ पर उसने खूब अपने एसीओ में लेट रहा है, बढ़िया खाने खा रहा है, बढ़िया जगह घूम रहा है, ऐशो आराम अपने लिए सब कुछ, अपना संसार, बाकी सब भाड़ में जाए, किसी से कोई मतलब नहीं, भगवान को जानता नहीं, संत महात्मा ब्राह्मण को जानता नहीं है, किसी से कोई पूछता नहीं, अपने कोई मालिक बना लिया, राष्ट्रपति कर ले, वो रोकने नहीं आएगा, कर ले, पूरी छूट है। लेकिन ये तो थोड़े दिन का, ये तो सब शरीर नष्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब अगला जन्म बनेगा वृक्ष का, वहाँ खड़ा धूप में, ऊपर ही गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, धूप पड़ती है, हिल नहीं सकता, भोजन नहीं मिलता, खड़ा। ऐसा आया भागवत जी में, और ये योग वासिष्ठ जी में। अनेकों कष्ट होते हैं वृक्षों को, अनेकों, जो हम बता नहीं सकते, मतलब जो हमें मालूम नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। बहुत कष्ट भोगता है वृक्ष, बहुत। कोई काट रहा है, कोई उसको पत्थर मार रहा है, कोई उसको पानी, कभी पानी नहीं मिलता, कभी तेज आंधी में ऐसे झूलता रहता, कभी धूप में तपता रहता। बहुत अनेकों कष्ट होते हैं वृक्षों को, और अपने लिए कुछ नहीं, सब संसार को देता रहता। क्यों दे रहा, आज दिया ही नहीं पहले कभी जीवन में, जब सब कुछ था तब सब खुद ही खा गया, सारी सुख सुविधाएं अपने लिए, अब सारी सुख सुविधाएं दूसरों के लिए, सारा दुख अपने लिए, वृक्ष बन के खड़ा है। आगे कहते हैं कीड़ा बन जाता है, और वृक्ष उस जमीन में या किसी स्थान में दबा हुआ शरीर भी सीधा नहीं कर पाता, ऐसा मुड़ा तुड़ा सा कष्ट पाता रहता, पृथ्वी की दरारों के अंदर कष्ट भोग रहा। किसके कारण भोग रहा है, पहले कभी किसी को सुख दिया नहीं, भगवान को याद किया नहीं, सब सुख अपने लिए, अपनी देह के लिए। तो आज ऐसा देह मिला, कष्ट भोग रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं, पृथ्वी की दरार में पड़ा हुआ कीड़ा अंगों के पीड़ित होने के कारण विकल होकर जो काल क्षेप करता है, वह उसके पूर्व जन्म के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों के फल है। अब भोग रहा है। जिसका पेट भूख के कारण दुर्बल होकर पीठ से सट गया है तथा बुद्धि में आघात का भय बना रहता है, कब आक्रमण हो जाए, ऐसा। जिसका पेट भूख के कारण पीठ से सट गया है, बुद्धि में निरंतर आघात का भय बना रहता है, ऐसा जो पक्षी है वृक्ष की शाखाओं में निवास करता हुआ काल यापन करता है, उसके पूर्व जन्म के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्ण किए हुए कर्मों का फल है। ऐसा डरा रहता है पक्षी, बार बार ऐसे देखता रहता है, कौन सा आके झपट्टा मार देगा, कौन मार देगा, खाने को मिलता नहीं, अपना समय काटता रहता है। दूर्वांकरों और तिनकों का आहार करने वाला मृग किरातों के बाणों की चोट से पीड़ित होकर जो मर जाता है, वह उसके पूर्व जन्म के अहंता, ममता, आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों के ही फल हैं। या आमोद प्रमोद, संगीत सुन रहा, सिनेमा देख रहा, वो टीवी देख लूँ, वो मूवी देखा हूँ, वहाँ घूमा हूँ, सब सुनना, खाना, इसमें मनोरंजन में जीवन बिता दिया ना, और वो मनोरंजन के उसमें संगीत में मृग मारा जाता है। वहाँ पर सुखी दूर्वा खाता है और क्रात बाण मार के नष्ट कर देता है। कहते हैं उसके पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का फल है,
उसकी अहंता ममता ही इसके अंदर कारण है। यह असंख्य भूत प्राणी जो नदी में तरंगों की भांति बारंबार उत्पन्न होकर पुनः विलीन हो रहे हैं, यह सब उनके पूर्व जन्मों के अहंता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों के ही फल हैं। लता और तिनकों के समान शक्तिहीन दशा को प्राप्त हुए मनुष्य चलने फिरने की शक्ति से शून्य होकर जो बारंबार मरते रहते हैं, उनके पूर्व जन्मों के अहंता ममता और आसक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों के फल है। ऐसा मनुष्य का जन्म मिलकर हिल नहीं सकता, लता के पेड़ के जैसा पड़ा हुआ है, या बुद्धि कम है, या शरीर में बल कम है, या पता नहीं और कितने कितने दुख हैं शरीर में भी, सब पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं। राघव, यह आसक्ति दो प्रकार की बताई। ये तो आसक्ति का फल बता दिया, ये मिलेगा आसक्ति से, अगले जन्म में ऐसा हो जाएगा। अब ये आसक्ति दो प्रकार की है, उसको बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रसंग है। मुनि कहते हैं, राघव, यह आसक्ति दो प्रकार की कही गई है। एक वंधा अर्थात प्रशस्त, प्रशस्त जो जैसे मार्ग प्रशस्त कर दिया, मार्ग खोल दिया, प्रशस्त बढ़ाने वाली, प्रशस्त करने वाली। एक प्रवृत्ति है वंधा, जिसमें मार्ग खुलता है, और दूसरी है वंध्या। वंध्या जैसे कुछ औरत को भी बोलते हैं, जैसे संतान वगैरह नहीं पैदा कर सकती ना, वंध्या बोलते हैं, तो जिसमें बढ़ोतरी ना हो वो वंध्या है, और जो बढ़ा दे वो वंधा। वंधा वंदया दो हैं, दो प्रकार की आसक्ति हैं। कहते हैं एक आसक्ति है वंधा अर्थात प्रशस्त, और दूसरी है वंदया अर्थात पुरुषार्थ फल से शून्य। इनमें से तत्वज्ञ महात्माओं ने अपने स्वरूप में इनमें से तत्वज्ञ महात्माओं की अपने स्वरूप में आसक्ति वंधा है। तत्वज्ञ महात्माओं की, जो महात्मा तत्व को जान गए, परमात्मा को जान गए और अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, और अपने स्वरूप में, या ऐसे समझो कि जो भक्त भगवान में निमग्न हो गया है, भगवान को जान गया है, भगवान में तल्लीन रहता है, और भगवान में जो उसकी आसक्ति है वो वंधा आसक्ति है, बढ़ने वाली आसक्ति, प्रशस्त करती है, आगे आगे प्रेम बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, शक्ति बढ़ती जाएगी, वो परमात्मा में समीप। वंधा वो भी आसक्ति है। आसक्ति या तो हम संसार, एक संसार की आसक्ति है, और एक परमात्मा की आसक्ति है। तो जो परमात्मा की आसक्ति का हो या प्रेम का हो उसको, तो जो परमात्मा में प्रेम है, अपने स्वरूप में परमात्मा में जो प्रेम है, वो आसक्ति वंधा आसक्ति है, प्रशस्त करेगी, वो आगे आगे बढ़ाती जाएगी। जैसे भक्ति के बारे में, भक्ति का जब प्रसंग आता है ना रामायण जी के अंदर, रामायण जी में अरण्य कांड में लक्ष्मण जी महाराज ने 6 प्रश्न पूछे भगवान राम जी से। माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। माया, जीव, ब्रह्म, भक्ति क्या है, आसक्ति अर्थात अज्ञान, भक्ति क्या है, और योग नहीं। माया, जीव, ब्रह्म, भक्ति और ज्ञान। ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या। 6 प्रश्न पूछे, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, जीव, माया और ब्रह्म, ये 6 प्रश्न पूछे। तो भगवान राम जी ने जब कहना प्रारंभ किया ना 6 प्रश्नों के ऊपर, तो प्रारंभ में ही कह दिया, थोरे मैं हूँ कहूँ बुझाई, सुन हूँ तात मति मन चित लाई। 6 प्रश्न पूछे ना कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, 3,
जीव, माया और ब्रह्म, ये 6 चीज़ बताओ मेरे को क्या है। तो भगवान ने कहा थोड़े में हूँ कहूँ समुझाई, थोड़े में बता देता हूँ। सुनहु तात मति मन चित लाई, मन चित लगा कर सुन। मैं अरु मोर तोड़ते माया, जहीं बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। इस माया ने ही जीव को अपने वश में करके रखा हुआ है। माया के बारे में बता दिया, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने वो भाई। और फिर इसमें कह दिए इसके 2 प्रकार हैं, एक बांधने वाली है, एक तो जीव को अपने वश में करके भवकूप में डाल देती है, ये जो संसार रूपी माया है। एक माया का वो रूप है, शक्ति रूप है, जो संसार का निर्माण करती है, तीनों गुण जिसके अधीन रहते हैं। ये 2 प्रकार हैं। तो माया के विषय में बता दिया। माया ब्रह्म ने आप कहूँ, जान कहीं सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरित शिव। 1-2 में दोनों को बता दिया। ये बता दिया कि माया ब्रह्म ने आप कहूँ, न तो माया को जानता है, ना ब्रह्म को जानता है, ना अपने आप को जानता है। जान कहूँ सो जीव, वो जीव है। जीव का क्या लक्षण है? ना वो माया को जानता है, माया क्या चीज़ है, ना वो अपने आप को जानता कि मैं कौन हूँ, ना वो परमात्मा को। तीनों में से किसी को भी नहीं जानता, ये जीव है। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, जो बंधन से मुक्ति दिला दे, सर्व पर, सब के ऊपर है। माया प्रेरित शिव, और माया को जो प्रेरणा करके इस संसार का निर्माण करते हैं ना, वो ब्रह्म है। 2 लाइनों बता दिया ब्रह्म को और जीव को। फिर ज्ञान और वैराग्य के बारे में बता दिया। ज्ञान के बारे में कह दिया कि ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, जहाँ पर मान नहीं है ना, सब ब्रह्म समान देख ही सब माही। ज्ञान के बारे में बोल दिया। ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, मतलब ज्ञान किसको कहेंगे? जहाँ पर मान नहीं है, मतलब मान ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ एक भी नहीं है उसके अंदर। ब्रह्म समान देख सब माही, सबको ब्रह्म के समान देखता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक भी नहीं है। ज्ञान है वो। ज्ञान के बारे में कह दिया। सोई विवेक सोई वैरागी कहिए भाई, वैराग्य के बारे में बता दिया। तरण सम सिद्धि 3 गुण माही, यानी कि 3 गुण, और 3 गुण उसके लिए 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ, और सिद्धियां भी तरण सम उसके समान कह दिया। अब जब भक्ति की बात आई ना, पहले प्रारंभ में क्या कहा? थोड़े में हूँ देहूँ समझाई, थोड़े में हूँ कहूँ बजाऊँ, सुनूँ तात माने मन चितलाई। थोड़े में बता दिया ना, सारी चीज़ें थोड़े थोड़े में बता दी। अब आखिर में रह गई भक्ति। सारी चीज़ें बता दी पीछे, 5 चीज़ें बता दी थोड़े से के अंदर। और भक्ति के बारे में कहा, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, भक्ति के साधन कहूँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। अब भक्ति के बारे में क्या बोला? पहले तो कहा ना थोड़े में दूँ समझाई। अब क्या बोला? भक्ति के साधन कहूँ बखानी, बखान करके कहूँगा भक्ति को, ऐसा कह रहे। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। कैसे कैसे बताई भक्ति के बारे में? भक्ति के बारे में भगवान कहते हैं कैसे मिलेगी भक्ति, वो बताते। प्रथम ही बेप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। निज निज करम निरत श्रुति रीति, निज निज करम
श्रुति नित्य प्रीति। थोड़ा संक्षेप से बताता हूँ इनके बारे में, आप समझते जाओ, क्योंकि ये इतना सुंदर भक्ति के बारे में बोला कि भक्ति कैसे मिलेगी वो बताता हूँ, बखान करके बताता हूँ। ऐसा कहा राम जी ने, कहते हैं कि प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, पहले ब्राह्मणों के चरणों में बहुत प्रेम करना सीखो। प्रथम है ये विप्र चरण अति प्रीति, पहली बात प्रारंभ होगी वहां से भक्ति। फिर निज निज कर्म, जो हमें हमारे कर्म मिले ना, जिस कुल गोत्र में हम आए हैं, जो हमारे स्वधर्म है, उस धर्म का पालन। निज निज कर्म निरत, अपने अपने स्वधर्म के अंदर निरंतर पालन करें। निज निज कर्म निरत, श्रुति रीति, श्रुति कहते हैं वेद को, तो वेद ने जो विधि और निषेध बताया ना, भैया ये करना है ये नहीं करना है, तो अपने धर्म में पर्वत होकर वेद की आज्ञा मानना, ये करने योग्य है ये नहीं करने योग्य है। पहला चरण बताया। यही कर फल पुनि विषय विरागा, यही कर फल पुनि विषय विरागा। अब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। जब ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करेगा, अपने स्वधर्म में स्थित रहेगा, वेद की आज्ञा मानेगा, तो इसका फल होगा, क्या होगा? यही कर फल पुनि विषय विरागा, इसका फल ये होगा कि विषयों से फिर वैराग्य होने लगेगा, आप विषय अच्छे नहीं लगेंगे। और उसके बाद तेहि मम धर्म उपज अनुरागा, फिर मेरी भक्ति में प्रेम पैदा हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगी। तव मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवण आदिक नव भगति दृढ़ाहि, आदिक नव भगति दृढ़ाहि। मम लीलारते अति मन माही, मम लीलारती अति मन माही। नवधा भक्ति है, भगवान ने नवधा भक्ति है, नव भगवान की, वो बाद में सुनाएंगे कभी आप। वैसे तो हमने ये नवधा भक्ति गा दी है पूरी, जैसे जैसे हम प्रारंभ करते हैं जब कथा को, तो नवधा भक्ति के हमने चौपाइयाँ हमने गाई है। तो उसके बाद क्या होगा? ये किसका फोन है? राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। तो उसके बाद नवधा भक्ति में प्रेम, नवधा भक्ति के अंदर जो 9 प्रकार की भक्तियाँ, तो नवधा भक्ति में दृढ़ता होने लगेगी। मम लीला रति अति मनमाही, और फिर मेरी जो ये कथा है ना, मेरी जो लीलाएं हैं, मेरे उन लीलाओं में प्रेम बढ़ने लगेगा। संत चरण पद, संत चरण पंकज अति नेहा, संत चरण पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। उसके बाद में संत के चरणों में अत्यंत प्रेम, संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम। मन कर्म वचन, मन से, वाणी से और कर्म से, भजन के अंदर अत्यंत प्रेम, ये हो जाएगा उसके बाद में। यानी कि भगवान के भजन से अब बोलता है, सुनता है, करता है, भगवान के भजन में ही इसका प्रेम बढ़ने लगेगा। गुरु पे तुमातु बंधुपति देवा, गुरु पे तुमातु बंधुपति देवा। सब कह मोहि जाने दृढ़ नेहा, सब मोहि कह जाने दृढ़
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहे। फिर मेरे को कहेगा गुरु भी, माँ भी, पिता भी, पति भी, स्वामी सब तुम है। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहे, जाने दृढ़ सेवा। और आगे मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, जब मेरे गुण गाएगा, मेरी बात चलेगी, शरीर पुलकित हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा, आवाज नहीं निकलती, कंठ भर जाता है। गद गद गिरा नयन बह नीरा, आंख से आंसू बहने लगते हैं मेरी याद आने पर। काम आदि मद दम्भ न जाके, काम आदि मद दम्भ न जाके। तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद दंभ नहीं रहते हैं। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, मैं उसके बस में हो जाता हूँ, उसके अधीन हो जाता हूँ। कर्म बचन मम मोरी गति, भजन करहि निकाम, तिनके हृदय कमल महु, सदा करूं विश्राम। मन कर्म वचन मोरी गति, मन से कर्म से वचन से मेरे को जानता है, मेरी गति है। भजन करऊं निष्काम, भजन करता है कोई कामना नहीं, इस भजन के बदले ये मिल जाए। कर्म मन, कर्म वचन मन मोरी गति, भजन करहि निकाम, निष्काम भाव से भजन करता रहता है। तिनके हृदय कमल महु, सदा करहूं विश्राम, उसके हृदय कमल में मैं विश्राम करता हूँ, वहाँ मैं रहता हूँ। ये भक्ति के बारे में बताया बखान कर। भक्ति ऐसी दुर्लभ चीज है, ऐसी अनुपम चीज। यहाँ पर कहते हैं दो प्रकार की आसक्ति है, एक वंदा एक वंध्या। जो वंदा है ना, जो मेरा प्रेम, जिससे मेरा प्रेम, जो मुझ में आसक्ति है, जो मेरी भक्ति है, उससे निरंतर आगे प्रेम ज्ञान भक्ति रस बढ़ता जाता है। वो आसक्ति करना है, ऐसा प्रेम करना है परमात्मा से, ऐसी भक्ति करना। कहते हैं कि इसमें तत्वज्ञ महात्माओं की अपने स्वरूप में आसक्ति वंदा है, अपने स्वरूप में, यानी कि मुझ में परमात्मा में जो उनका प्रेम है वो प्रवृत्ति वाली है, वो आगे 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 बढ़ती जाती है। और वंध्या आसक्ति सर्वत्र अज्ञानियों की है, और अज्ञानी कभी प्रेम नहीं करता परमात्मा से। कहता ये कौन, तू कौन तो मैं कौन, तो ऐसे बोलता है। उसको क्यों भजन कर, उसने क्या दिया, उसका क्या मतलब, क्यों भजन उसको, ये कृतज्ञता है। ये बंदा ये रोक देगी, इसमें आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। किसकी बढ़ोतरी नहीं होगी? ज्ञान की, प्रेम की, भजन की, सत्संग की, त्याग की, वैराग्य की, दिव्यता की बढ़ोतरी रुक जाएगी। वंध्या आ सकती है ये। तो इससे क्या बढ़ेगा? काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, अहंकार, अहंता, ममता, अज्ञान, और आगे जन्म, फिर पशु पक्षी जीव जंतु। ये दो प्रकार कह सकते हैं। जब सब कुछ जैसे कर्मों से मिलता है तो फिर जैसे परमात्मा की आराधना की करनी चाहिए। ये प्रसंग जब श्री प्रहलाद महाराज जब ध्यानस्थ थे,
और प्रहलाद महाराज ध्यान में है, प्रजा में अराजकता फैल गई, अनेकों वर्ष समाधि में थे। तो भगवान ने, परमात्मा नारायण ने चिंतन किया कि पाताल के अंदर तो अराजकता फैल गई, प्रहलाद तो समाधिस्थ हैं, तो मैं जाऊंगा उनको, मैं जाकर जगाऊंगा और उनको उनके कर्मों में लगाऊंगा। तो भगवान आए, 5 जन ने शंख की ध्वनि बजाई और प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद जागो, और प्रहलाद का मन प्रबुद्ध हो गया, चेतन हो गया, भगवान से मिले, भगवान के साथ सत्संगति हुई, ज्ञान भगवान ने दिया कि ये भी समाधि है और दूसरी समाधि ये है कि तुम अपने कर्म भी करो और मेरे से जुड़े रहो, ये समाधि है। तो प्रबुद्ध कर दिया, पूर्ण रूपेण प्रबुद्ध प्रहलाद महाराज को भगवान ने कर दिया प्रबुद्ध करके, और उनको उनके कार्य में निरत करके, जैसे आज आए ना, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, अपने अपने कर्मों में नियुक्त, और नीति यानी कि श्रुति वेद के अंदर जो जो है वो करना, वो मानना, विधि निषेध, तो वहाँ करके नियुक्त भगवान चले गए। प्रभु श्री राम जी ने प्रसन्न किया यही, गुरुदेव यदि सब कुछ कर्मों से ही मिलता है, यदि सब कुछ पुरुषार्थ से ही मिलता है, तो प्रहलाद अपने पुरुषार्थ से प्रबुद्ध क्यों नहीं हुआ? जो पुरुषार्थ कर रहा था प्रहलाद कि भगवान की ध्यानस्थ समाधि में थे, तो उस समाधि से ही परमात्मा क्यों नहीं मिले? वो मतलब प्रबुद्ध क्यों नहीं हो गए, निर्वाण पद को क्यों नहीं प्राप्त हो गए? उनको क्यों जगाना पड़ा आके भगवान को, और क्यों कर्म में लगाया? तो अपने पुरुषार्थ से ही प्रबुद्ध क्यों नहीं हो? ऐसा प्रश्न भगवान राम जी ने किया प्रहलाद महाराज के प्रसंग में, हमने ये कथा सुनी थी। तो वहाँ पर श्री वशिष्ठ महाराज जी ने उत्तर किया कि राम, जो कुछ मिलता है वो पुरुषार्थ से ही मिलता है, पुरुषार्थ से अन्यथा कभी कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसा भगवान वशिष्ठ जी ने कहा। बोले अब आप इस बात पे विचार करो, जब प्रहलाद महाराज समाधिस्थ थे और समाधि काल में उनको बहुत समय व्यतीत हो गया, तो उनके उस समाधि रूपी पुरुषार्थ से प्रसन्न होकर ही नारायण प्रकट हुए। यदि वो समाधिस्थ नहीं होते, ध्यानस्थ नहीं होते, या भगवान की पूजा नहीं कर रहे होते, तो नारायण तो नहीं आते ना। तो नारायण का जो दर्शन हुआ वो उस समाधि रूपी पुरुषार्थ से हुआ, और नारायण ने आकर जो ज्ञान दिया वो भी उस पुरुषार्थ का ही फल था, क्योंकि परमात्मा यदि आते नहीं तो ज्ञान भी नहीं देते, है ना। और उसी ज्ञान से प्रहलाद प्रबुद्ध हो गए, ऐसा मुनि वशिष्ठ जी ने कहा। तो जीव को जो भी कुछ मिलता है वो उसके कर्म से ही मिलता है। कर्म करे से नरक, कर्म करे से स्वर्ग, कर्म करे से संसार, कर्म करने से मोक्ष, कर्म से अन्यथा नहीं मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो सो तस फल चाखा। पुरुषार्थ से तो मिला ना, जिनको भी मिला है ना संसार में, वो पुरुषार्थ से मिलता है, परंतु पूरा पूरा पुरुषार्थ से ही मिले ऐसा भी नहीं है। पुरुषार्थ कितना कर सकता है जीव, जीव की सामर्थ्य कितनी है? थोड़ी सी, समुद्र में एक तिनके के जितनी, परंतु उस तिनके से समुद्र तो पार नहीं होगा ना। समुद्र पार करने के लिए तो जहाज चाहिए, तिनका तो डूब जाएगा समुद्र के अंदर। जीव का पुरुषार्थ तिनके के जैसा ही होता है, परंतु परमात्मा की ये विशेषता, विशालता, अनुकंपा, कृपा है कि वो थोड़े को अधिक करके मानता है, और थोड़े से पुरुषार्थ से परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होकर कृपा करता है, कृपा करके प्रकट हो जाता है। जैसे संतान थोड़ा सा कार्य कर दे ना पिता का, माँ का, वो माँ पिता उसके लिए पूरा धन लुटा देते हैं, ले बेटा सब कुछ करते हैं ना। ऐसा वो परम पिता है, वो तो बस थोड़ा सा कर लो ना उसके लिए, वो प्रसन्न हो जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति कृपा साध्य है, वो कृपा करके अपने को प्राप्त करता है, अपने को उपलब्ध करता है, परंतु ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी तरफ से कृपा, जीव उससे विमुख रहे और वो कृपा कर दे, ऐसा नहीं होगा। जीव को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रारंभ करना पड़ेगा, फिर वो कृपा अपने आप कर देगा। थोड़ा सा पुरुषार्थ कर दे, थोड़ा सा प्रारंभ कर दे, बाकी तो वही करता है। और इसमें भी जो पुरुषार्थ होता है ना,
वो शक्ति भी तो उसी की है, हमारी थोड़ी है। उसकी चीज़ उसी को अर्पण हो रही है, अपना क्या लग रहा है। बस इतना सही समझ है, इतनी सी ज्ञान की बात है कि उसकी वस्तु उसको अर्पण करके ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, धारण कर ले, उपयोग कर ले, वो इतने में प्रसन्न हो जाएगा। संतान पूछ ले, पिताजी भोजन करोगे? माता जी आपके लिए कर दूं? तो माता जी ने कहा, माता तो खुद पका पका खिलाती है, वो किसका भोजन करेगी? करती है। माँ को कहते तेरे लिए चाय बना दूं, तेरे लिए भोजन, वो चाय बनवाएगी, नहीं तू बैठ मैं ही बनाती हूँ तेरे लिए, वो खुद ही बना के ले आएगी, खुद ही भोजन करा देगी। ऐसी माँ है वो परमात्मा, ऐसा पिता है वो। उसको तो बस पूछ लो आप, खाली वो कर अपने आप ही देगा। ये तो सब मिलता है पुरुषार्थ से, प्रारंभ स्वयं करना पड़ेगा पहले, तो फिर वो मिल जाएगा। जो आसक्ति आत्म तत्वों के ज्ञान से शून्य, देह आदि असत्य वस्तुओं से उत्पन्न और बारंबार संसार में सुदृढ़ रूप से स्थित है, वह वंध्या कही जाती है। आत्म तत्वों के ज्ञान से रहित, यानी कि परमात्मा के से ज्ञान से रहित संसार की जो आसक्ति है वो वंध्या है। वो परमात्मा में कर्म को, गति को, ज्ञान को, प्रेम को, भक्ति को रोक देगी और यहाँ बढ़ा देगी, संसार की चीजें बढ़ा देगी। तथा जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान द्वारा यथार्थ विवेक से उत्पन्न हुई है और पुनर्जन्म का कारण नहीं है, उसे लोग वंध्या कहते हैं। आत्म तत्व के ज्ञान से संपादित परमात्मा के ज्ञान वाली जो आसक्ति है वो पुनर्जन्म उससे नहीं होगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा, उस आसक्ति को वंध्या कहते हैं। जो ये वंध्या आसक्ति का ही प्रभाव है, जो आत्म तत्व के विज्ञान में कुशल सिद्धगण, लोकपाल तथा अनन्य मुक्त पुरुष इस जगत के प्रांगण में आत्म विषयक प्रीति से युक्त होकर स्थित रहते हैं। ये वंध्या आसक्ति का प्रभाव है कि लोकपाल, देवता, सिद्ध पुरुष इस जगत के आंगन में रहते हुए भी मुक्त रहते हैं, अलग रहते हैं, असंग रहते हैं। क्यों? उससे जुड़े हुए, तो उनकी ये संसार की संतति नहीं बढ़ती, संसार के उनके जन्म कर्म ये नहीं बढ़ते, रहते हैं संसार रूपी प्रांगण में ही, परंतु वंध्या आसक्ति है, अर्थात इस संसार से नहीं, उससे प्रेम है। तो इसमें रहते हुए भी संसार का कुछ, उनका कर्म वरम कुछ नहीं बढ़ता, जन्म मृत्यु कुछ नहीं होती है, इसमें रहते भी अलग रहते हैं। किंतु वंध्या आसक्ति के वशीभूत होने से मन विषय भोगों में व्यर्थ ही रमणीयता की कल्पना करके उन पर उसी प्रकार टूट पड़ता है जैसे गीध मांस के टुकड़े पर झपटता है। वंध्या आसक्ति के प्रभाव से ब्रह्मांड रूपी गूलर के फल के अंदर मच्छर की तरह सफूरित होते हुए देवता स्वर्गलोक में, मनुष्य मृत्युलोक में, नाग और असुर पाताल लोक में स्थित हैं। वे ये असंख्य प्राणी जो नदी की तरंगों की भांति जन्मते हैं, मरते हैं, गिरते उठते हैं, ये सब वंध्या आसक्ति का ही चमत्कार है। यह भी वंध्या आसक्ति का ही प्रताप है जो ये भूत प्राणी झरनों के जलकणों की तरह बारंबार उत्पन्न होकर उन्हें विरसता पूर्वक नष्ट हो रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। पढ़ दूं जल्दी जल्दी या छोड़ दूं? यहाँ पे कल सुनना है, बताओ जैसे संगत की मर्जी है। पढ़ दूं? मतलब समझाने लायक नहीं कुछ, ये सारा ही समझाने का बढ़िया है। तो फिर कल ही कर देना। जय ठीक है, कल ही करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया ना। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय।